बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक नई बीमारी से मुतालिक बातचीत करने के लिए हाज़िर हुए हैं। ये बहुत आज के दौर में बहुत फैलती जा रही है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अक्सर नौजवान इससे दो चार हैं। इस बीमारी को कहते हैं सोज़ाक। सोज़ाक का लफ्ज़ फ़ारसी के लफ्ज़ सोख्तन से लिया गया है। इसकी माहियत व हकीकत ये है कि पेशाब की नाली में ज़ख्म हो जाता है, वरम पैदा हो जाता है, और उसके नतीजे में जब एक नौजवान पेशाब करता है जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो तो उसे शदीद किस्म की जलन होती है। तो इसकी वजह से इसको सोज़ाक कहा जाता है। इसका सबब क्या है? इसका सबब जदीद तिब की रोशनी में करवियात जरासीमी सोज़ाकी जो जरासीम होते हैं वो इसका सबब बनते हैं। यानी वो जरासीम इंसान के अंदर मुंतकिल कैसे होते हैं और इस बीमारी का बायस कैसे बनते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आजकल नौजवान बहुत ज़्यादा बेराह रवी का शिकार है। जब कोई नौजवान बाज़ारी ख़ातून से मुजामत करता है और उसको ये बीमारी लाहिक होती है उमूमन, तो उससे मर्द की तरफ इसका इंतकाल हो जाता है। 4-5 रोज़ के बाद से उसकी पेशाब की नाली के अंदर वो जरासीम अपना असर छोड़ना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में पेशाब की नाली ख़ास तौर पर उसका हशवा जो है वो इंतहाई मुतासर होता है और उसके अंदर शदीद ज़ख्म होकर हत्ता के पेशाब के साथ पीप खारिज होने लग पड़ती है। और इतना सख्त किस्म का होता है कि पेशाब करते वक़्त उस आदमी की जान निकलने को होती है। बहुत ही तकलीफ़ होती है उसको, पेशाब के साथ इंतहाई जलन होती है। इसी तरह मर्दों से ये औरतों को भी मुंतकिल हो जाता है। ऐसे नौजवान जब शादी करके अपनी ख़वातीन अपनी ज़ौजा से मिलते हैं तो ये मर्द से बीमारी औरतों को भी मुंतकिल हो जाती है और ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है, हत्ता कि बांझपन का भी बायस बन जाती है। आजकल ज़्यादातर बे औलादी के जो असबाब हैं उनमें से एक सबब ये सोज़ाक की बीमारी भी है, जो मर्द से औरत को या औरत से मर्द को मुंतकिल हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि अपने आप को इस तरह की तमाम गलत हरकत से अपने आप को बचा कर रखें, महफूज रखें, ताकि इस तरह की बीमारी से किसी किस्म का वास्ता आपको ना पड़े। और इसका बर वक़्त इलाज होना भी ज़रूरी होता है। अगर इलाज के अंदर ताख़ीर कर ली जाए, शर्मिंदगी से इंसान अपने किसी मुआलिज से रब्ता ना करे और इसका इलाज बर वक़्त ना करे, तो यही वरम और ये जरासीम बढ़ते बढ़ते मर्द की नाली से आगे फैलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि गुद्दा मज़ी को भी मुतासर कर देते हैं। इस तरह औरत के जो पेशाब की जगह है उससे आगे उसके रहम तक, हत्ता कि उसके मबीज़ तक, अंडेदानी तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल उसकी और अमराज पैदा हो जाते हैं और इन तकलीफ़ों में इजाफ़ा ही होता चला जाता है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक तो ज़रूरी है कि बर वक़्त इसका इलाज हो, इसमें ताख़ीर न की जाए। जितनी ताख़ीर करेंगे इतना नुकसान होगा। और कुछ मैं इसका इलाज और हिफाजती तदाबीर आपको बता देता हूँ। इंशाअल्लाह इस पर भी अमल करेंगे तो बहुत हद तक आप इससे आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे। पहली बात तो ये है कि सोज़ाक के मरीज़ के लिए चटपटी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला जात इंतहाई नुकसानदेह हैं। उसको जो है बिल्कुल सादा बल्कि बग़ैर मिर्च की ग़िज़ा खानी चाहिए। और सब्ज़ियों में ख़ास तौर पर मूली, गाजर, शलजम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसका कसरत से इस्तेमाल करें। चावल उबले हुए खिचड़ी बना लें, इस सूरत में उसको इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है, इनका इस्तेमाल करें। और उसके साथ ये एक नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उसको इससे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। करना यूँ है कि इलायची कलां उसके बीज ले लेने हैं, 40 ग्राम वो ले लें इलायची कलां के बीज। और इसी तरह कलमी शोरा 40 ग्राम वो ले लें। दोनों का अच्छी तरह बारीक सफ़ूफ बनाकर उम्र के लिहाज से बीमारी की नौइयत को सामने रखते हुए आपने चम्मच का चौथा हिस्सा यानी 1 ग्राम से लेकर आप 3 ग्राम 5 ग्राम तक भी ये दवा दे सकते हैं। 3 वक़्त सुबह दोपहर शाम, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से निजात देगा। दुआओं में याद रखें अपने मोहसिन हकीम उस्मान गनी को। और अगर हमारी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई
یقیناً پسند آئی ہوگی تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کا بھلا اور فائدہ ہو. شکریہ.